प्रणाम। आज मैं आपको एक ऐसे वृक्ष के बारे में बताने वाली हूँ जिसमें से हमें मिलता है साबुन। यानी साबुन का जो झाग होता है वैसे ही ये वृक्ष के फल हमें झाग प्रदान करते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि ये एक प्राकृतिक साबुन है जिसका इस्तेमाल हम हमारी त्वचा रोग के लिए कर सकते हैं, हमारे बालों के लिए कर सकते हैं, या फिर हमारे त्वचा पे कभी कुछ दाग भी आ जाते हैं या हमारी त्वचा को कोई नुकसान पहुंचता है तो ऐसे समय हम ये वृक्ष के फल ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसा ये प्राकृतिक साबुन देने वाला वृक्ष जिसका नाम है अरीठा, जिसको मराठी में हम इसे रीठा भी कहते हैं। आयुर्वेद के लोग अगर कभी बात कर रहे होते हैं तो रीठा की वो हमेशा जिक्र करते हैं कि हिरडा है, बहेड़ा है, वैसे रीठा वो भी काफ़ी औषधि है। तो अगर आप देख रहे होंगे कि मेरे पास ये जो वृक्ष है ये रीठा यानी अरीठा का वृक्ष है। ये काफ़ी ऊंचा जाने वाला वृक्ष है, ये 20 से 25 मीटर तक ऊंचा जाने वाला वृक्ष है और ये ज़्यादा से ज़्यादा जंगलों में पाया जाता है। ऐसा ये फल देने वाला वृक्ष जिसकी पत्तियां अगर आप देख रहे होंगे तो वे काफ़ी गुलेर की पत्तियों की जैसी दिखती है, काफ़ी समानता दिखती है गुलेर की पत्ती और अरीठा के वृक्ष की पत्तियों में। इसके जब फल आते हैं तो ये फल जब आते हैं तो वो बहुत गुच्छेदार होते हैं, काफ़ी रुआएं होती है फलों के ऊपर और काफ़ी हरे होते हैं। जब ये वृक्षों के ऊपर लदे हुए होते हैं तो वो काफ़ी सुंदर दिखते हैं, लेकिन ये जब वृक्ष के नीचे गिर जाते हैं, जब वे सूखने लगते हैं तो इनका रंग थोड़ा सा भूरा काला पड़ जाता है जब ये सूख जाते हैं। लेकिन हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जब ये हरे हैं। मैं हमारे आश्रम में जब भी इसके फल लगते हैं तो उसको इकट्ठा करने के लिए मैं यहाँ पे आती हूँ, इसके फल लेती हूँ। कभी कभी ऐसे ही मैं और हमारे जो सहकर्मी हैं वे जब ये फल हाथ में लेते हैं और उसको हम जब निकालते हैं, उसको अंदर से देखने का प्रयास करते हैं तो उसमें से झाग निकलता है। यानी जब हम साबुन हमारे हाथ में मलते हैं तो कैसे झाग होता है, वैसे ही ये अरीठा का फल अगर हम अपने हाथों में उसे रब करते हैं या उसको थोड़ा घीसते भी हैं हाथों के ऊपर और थोड़ा पानी डालते हैं तो उसमें से पूरा फेन निकलता है। तो ऐसा ये प्राकृतिक साबुन हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा है। कभी कभी कुछ महिलाओं के बाल काफ़ी रुक्ष होते हैं, बेजान से हो जाते हैं, तो ऐसे समय अगर आप रीठा को पानी में भिगो के रखते हैं और वो पानी से आप अपने बाल धोते हैं या अपने बालों को 5 से 10 मिनट तक भी लगा के रखते हैं तो उससे आपके जो रुक्ष बाल हो गए हैं वो काफ़ी मुलायम हो जाते हैं। जो सफ़ेद बाल हो गए हैं वो धीरे धीरे काले होने लगते हैं। कभी कभी कुछ बाल दो मुँहे हो जाते हैं तो उसमें भी आपको काफ़ी वे बाल कम हो जाते हैं जिनके दो मुँह हो जाते हैं। तो ऐसे ये बालों के लिए प्राकृतिक कंडीशनर भी कहा गया है इसको, क्योंकि ये बहुत ही मुलायम करते हैं, आपके बालों में जान लाते हैं ताकि आपके बाल बहुत ही सुंदर और चमकीले दिखते हैं। तो ऐसा ये बालों के लिए तो बहुत ही सुंदर सा इसका गुण है। दूसरा इसका गुण है हमारी त्वचा के लिए। तो अगर ये फल का छिलका आप पानी में उबाल के लेते हैं और वो पानी ठंडा होने के बाद उससे अगर आप अपने शरीर के ऊपर घिसते हैं तो त्वचा जो रुक्ष हो गई है या उसके ऊपर काले दाग भी पड़ गए हैं या कुछ जलने की वजह से दाग पड़ गए हैं तो ऐसे में भी ये रीठा और उसके फल बहुत ही अच्छे से काम करता है। दूसरा इसका इस्तेमाल है कि अगर आपको सोरायसिस है या एक्जिमा है यानी खुजली आती है शरीर पे, कोई भी भाग में अगर आपको खुजली आती है तो अगर आप इसके फल के चूर्ण बना लेते हैं और वो पाउडर आप अगर आपके शरीर पे जहाँ पे आपको एक्जिमा है या सोरायसिस है ऐसी जगह पे आप उसको लगाते हैं, उसका लेपन करते हैं तो उससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा होता है। उससे जो दाग होती है, जो खुजली आती है, उसका प्रमाण काफ़ी कम हो जाता है। रीठा के जो फल हैं इसका और एक इस्तेमाल हम कर सकते हैं। कुछ लोगों को धूम्रपान की बहुत ही आदत होती है तो ऐसे समय अगर हम इसका चूर्ण तंबाकू की तरह मल के उन्हें अगर उसका प्राशन करने के लिए देते हैं तो धूम्रपान करने की चाह भी व्यक्ति में कम हो जाती है। ऐसा इसका बहुत ही सुंदर सा इस्तेमाल बताया गया है आयुर्वेद में।
तो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा तंबाकू खाते हैं या धूम्रपान करते हैं तो उसकी वजह से आपके लंग्स खराब होते हैं। तो ऐसे में अगर आप इसके चूर्ण का इस्तेमाल करते हैं तंबाकू की जगह, उसको खाते हैं, तो आपके लंग्स स्वस्थ रहेंगे, आपकी सांसें नहीं फूलेंगी, सांस लेने में तकलीफ़ नहीं होगी। तो ऐसी सारी चीज़ों में ये बहुत ही सुंदर सा इस्तेमाल हम इसका कर सकते हैं। तो त्वचा के लिए, बालों के लिए, त्वचा के रोगों के लिए हम रीठा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा रीठे का इस्तेमाल अगर करते हैं तो कपड़े धोने के लिए, गहनों की सफाई के लिए, ऐसे सारी, क्योंकि इसमें से झाग निकलता है। तो जिस प्रदेश में ज़्यादा बारिश होती है, जैसे सपोज पौंडीचेरी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। पूरे भारत में अगर सबसे ज़्यादा बारिश होती है तो पौंडीचेरी में। तो जहाँ ज़्यादा बारिश होने की संभावना है, ऐसी जगह पे लोग रीठे का ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये प्राकृतिक साबुन है, तो ये गंधहीन है, इसको कोई गंध नहीं होता है और इस्तेमाल करने में भी बहुत ही आसानी है। अगर आप कुछ रीठे के फल लेते हैं, उसे पानी में उबालते हैं और इसको थोड़ा सा मलते हैं तो उसमें से साबुन निकलता है जिससे झाग होता है। तो ऐसे में अगर आपके अगर कोई सूती कपड़ा है या आपके स्वेटर्स हैं, शॉल्स हैं, ऐसे जो हम बहुत ही अच्छे से और आराम से, जो काफ़ी संभाल के धोने वाले जो कपड़े होते हैं, ऐसे कपड़े अगर आप ये पानी में भिगो के रखते हैं और 10-15 मिनट बाद आप उसको निकाल के साफ़ पानी से धो देते हैं तो वो कपड़ों को भी कोई हानि नहीं होती है। ऐसे ये प्राकृतिक तरीके से इस्तेमाल किया जाने वाला ये वृक्ष है। हम हमारे आश्रम में कभी कभी इसके फल इकट्ठा करते हैं और उसको पानी में डाल के उबाल के जो चांदी के गहने होते हैं या फिर चांदी के पूजा का सामान होता है जो हम भगवान जी को इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे हम सारी चांदी की जो चीज़ें होती है वो साफ़ करने के लिए हम ये रीठे का इस्तेमाल करते हैं। 10-15 मिनट में चांदी के सारे बर्तन इतने सुंदर तरीके से चमक जाते हैं, क्योंकि कभी कभी हमें उसे पॉलिश करने के लिए सोनार को देना पड़ता है, उसके लिए बाज़ार में जाओ, फिर उन्हें दो, उसके बाद काफ़ी लंबे समय के बाद हमें वो वापस मिलते हैं। फिर हमें चिंता भी होती है कि अरे वो ठीक से हुए नहीं हुए हैं। तो ये सारी चिंता परेशानियां को दूर करने के लिए अगर आप रीठे के फल लेके आते हैं और अपने घरों में ही इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपके चांदी की हर चीज़ सुरक्षित रहेगी और आपको भी भरोसा होगा कि नहीं, ये ठीक से साफ़ हुए हैं। तो ऐसे कपड़ों के लिए भी आप इस्तेमाल कीजिए, कंडीशनर की तरह बालों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, त्वचा के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी कभी कुछ लोगों को केमिकल युक्त अगर आप साबुन इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वजह से रैशेस होते हैं, एलर्जी होती है। तो अगर आप ये रीठे का इस्तेमाल करते हैं और इसका शैम्पू भी बनाते हैं, अगर आपके घर में उसका साबुन बनाते हैं और वो इस्तेमाल करते हैं, या फिर आपके छोटे बच्चे हैं उनको भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी कभी छोटे बच्चों को हम डायपर पहनाते हैं तो उसकी वजह से उनको चट्टे पड़ जाते हैं, तो चट्टे पड़ने की वजह से बच्चों को काफ़ी तकलीफ होती है। तो ऐसे समय अगर आप ये रीठे का लेपन करते हैं तो उससे छोटे बच्चों को भी काफ़ी राहत मिलती है। तो ऐसे ये रीठा जो प्राकृतिक गुणों से भरपूर है, जो इस्तेमाल करने में काफ़ी सरल है, ऐसा ये वृक्ष ये एक कीटाणुनाशक भी है, क्योंकि जब हम इसे इस्तेमाल करते हैं अपने बालों में तो हमारे बालों में अगर जू पड़ गई है, रूसी हो गई है, कुछ लोगों को डैंड्रफ की तकलीफ रहती है, कुछ लोगों को पिंपल्स हो जाते हैं, कुछ लोगों को गर्मी के फोड़े होते हैं सिर में, तो ऐसे में अगर आप इसके शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं तो उससे आपकी सारी तकलीफ़ें दूर हो जाती हैं और आपके बाल भी स्वस्थ रहते हैं। क्योंकि अगर आपके बाल स्वस्थ हैं तो आप बहुत ही सुंदर दिखते हैं, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग परेशानियों की वजह से, चिंता की वजह से उनके बाल झड़ते हैं। तो ऐसे में आप ये शैम्पू का इस्तेमाल कीजिए, त्वचा आपकी निखरेगी, काफ़ी त्वचा चमकीली होगी, काफ़ी कम नुकसान पहुँचेगा। तो ऐसे ये हम सारी हमारे लिए इस्तेमाल करते हैं रीठा। कभी कभी सांप के काटने की वजह से या बिच्छू के काटने से हमारे शरीर में पूरा जहर फैलने की संभावना होती है। तो ऐसे समय अगर आप रीठे का छिलका उसको पीस कर पानी में उसको उबाल कर उसके 2-3 बूंद भी अगर आप अपने नाक में डालते हैं तो उससे बिच्छू दंश से भी आपको राहत मिलती है। दूसरा इसका इस्तेमाल है अधशीशी। कुछ लोगों को सुबह उठते ही आधा सिर ही दुखता है, तो ऐसे में भी आप अगर ये रीठे के छिलके का अच्छे से उसको औषधि बनाते हैं और उसका इस्तेमाल आप अपने नाक में 2-3 ड्रॉप्स भी डालते हैं तो उससे आपका सिर दर्द होना कम हो जाएगा।
कुछ लोगों को मोती बिंदु तो नहीं कह सकते, लेकिन जैसे शाम होती है, रात होने लगती है, तो उन्हें कम दिखाई देने लगता है। सामने क्या है वो जल्दी से उसे जज नहीं कर पाते, दिखना थोड़ा कम हो जाता है। तो ऐसे समय आप रीठे के छिलके का अंजन बनाते हैं घी में और उसको अपनी आँखों में लगाते हैं, तो उससे भी आपको धीरे-धीरे रात को दिखाई देने लगता है, ऐसे आयुर्वेदिक चिकित्सक ने बताया है। चरक संहिता अगर आप पढ़ते हैं ऐसे संहिता, तो उसमें भी आप रीठे के बारे में काफ़ी जानकारी ले सकते हैं। उसमें भी इसका अंजन कैसे बनाना है, वो सारी प्रक्रिया उन्होंने उसमें दी हुई है। तो ऐसा ये काफ़ी ऊंचाइयों तक जाने वाला वृक्ष, जिसके फल, मैं तो इसे साबुन ही कहती हूँ, साबुन वाली वनस्पति के नाम से मैं इसको पहचानती हूँ, ताकि ये जल्दी याद भी हो जाता है। तो ऐसी ये साबुन देने वाली हमारी प्राकृतिक वृक्ष, आप अगर आपके आसपास है तो देखिए, नहीं है तो यहाँ पे आइए। हमने बहुत सारे इसके वृक्ष लगाए हैं और जो भी लोग हमारे आश्रम को विजिट करने आते हैं, मैं हमेशा उनको कुछ फल देती हूँ और उन्हें कहती हूँ कि आप अपने घर में इसका इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि आजकल हम बहुत ज़्यादा केमिकल युक्त सारे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं, जो इस्तेमाल करते समय तो हमें बहुत ही अच्छे लगते हैं, लेकिन काफ़ी समय के बाद उसके साइड इफ़ेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो हम हमारे शरीर के लिए तो ऐसी कोई रिस्क लेना नहीं चाहेंगे। तो हमारी प्रकृति ने जो हमें सुंदर सी चीज़ें दी है, जो हम बहुत सरलता से इसका इस्तेमाल कर सकते, लेकिन कुछ लोगों को इसकी जानकारी न होने की वजह से, ज्ञान के अभाव के वजह से हम वो चीज़ कर नहीं पाते। तो ऐसा नहीं कीजिएगा, आप भी वृक्षों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लीजिए। मैं हमेशा अपने वीडियो में कहती हूँ कि प्रकृति ने जो भी वृक्ष बनाया है, वो ऐसे तो नहीं बनाया होगा, उसके पीछे कोई तो मकसद होगा। सिर्फ हमें वो जानना चाहिए, पहचानना चाहिए और सीखना चाहिए कि वृक्ष क्यों बनाया गया है, उसकी उपयोगिता क्या है। अगर वो चीज़ हमें पता चल जाती है तो हम उसका अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे ही ये सारे वृक्ष हमने अपने आश्रम में लगाए हैं, हम लोगों को जानकारी भी देते हैं। आप जब कभी यहाँ पे आएंगे तो ये अरीठे का वृक्ष मैं आपको दिखाऊंगी, अगर तब फल लगे होंगे तो मैं आपको उसके फल भी दूंगी। तो आप ज़रूर हमारे आश्रम में ये वृक्ष देखने के लिए आइए, फल देखने के लिए आइए और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लीजिए वृक्षों के बारे में। तो मुझे लगता है कि रीठा के बारे में आपको अच्छे से पता चल गया होगा। अगर आपको इसके फल बाज़ार में भी मिलते हैं तो आप इसका ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, अपने बच्चों के लिए इसका इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि काफ़ी लोगों की बहुत सेंसिटिव स्किन होती है। तो मिलते हैं हम अगले एपिसोड में ऐसे ही एक अच्छे से वृक्ष के साथ। तब तक के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने परिवारों में ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी पता चले कि वृक्ष का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। और कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख ही सकते हैं, या व्हाट्सएप का जो क्रमांक दिया है उसके ऊपर भी पूछ सकते हैं। काफ़ी लोग अच्छे सवाल पूछते हैं मुझे, जो जान के मुझे बहुत ही आनंद होता है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।